परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जो कि हमें जीवन देता है और इस संसार में जब हम जन्म लेते हैं तो परमेश्वर हमें चाहता है कि हम उसके अनुसार जीवन को व्यतीत करें। और जब हम इस संसार में रहते हैं समाज में, तो परमेश्वर यही चाहता है कि हम समाज के लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, और विशेषकर इस प्रकृति की, क्योंकि प्रकृति में जब परमेश्वर ने हमें रखा है तो हमें सबसे बुद्धिमान हम प्राणी हैं। तो मनुष्य बुद्धिमान प्राणी होने के कारण परमेश्वर को अच्छी रूप से स्तुति देता है। मैं पास्टर क्रूस लॉयल हूँ और मैं जोधपुर से हूँ, परमेश्वर की सेवा में हूँ और मैं यहाँ बांसवाड़ा में इस समय हूँ। प्रभु हम सबको आशीष दे रहा है। हम जब स्तुति करते हैं तो परमेश्वर उस स्तुति को स्वीकार करता है। मैं एक छोटा कोरस गा रहा हूँ जो कि सृष्टिकर्ता की महिमा के लिए। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरे सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। वन के बीच में ताराए मध्य विचरू, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। पूरी मानव जाति सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि जीवन हमें वहीं से मिलता है, और हम इस संसार में जब विचरण करते हैं, हम रहते हैं, प्रभु के अनुग्रह से हैं, क्योंकि जीवन की श्वास जो हम में है वो परमेश्वर की है। आइए हम प्रार्थना करेंगे ताकि हम अपने आप को विश्वास में बढ़ाएं और प्रभु के सम्मुख आएं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीत अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सृष्टि के लिए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें इस संसार में जन्म दिया है, आपने हमें परिवार दिया है, आपने हमें समाज दिया है और आपने हमें स्वतंत्र भारत देश में रखा है। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। इस समय जब प्रभु हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तो हम प्रभु चाहते हैं कि हम आपकी इच्छा को जो प्रभु स्वर्गिक है उसे प्रभु हम जानें, ताकि हमारे जीवनों से आप परमेश्वर को महिमा मिले। हम एक दूसरे की सहायता और मदद करें, हम एक दूसरे को प्रभु हम उठाने वाले हों, और हम प्रभु आपकी महिमा करते चाहें। इस समय हम जब प्रभु आपके पवित्र बाइबल में से सीखते समझते हैं, आप हमें बुद्धि ज्ञान समझ दें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब हम इस समय उस दिन की ओर जा रहे हैं जो कि पूरे क्रिश्चियनिटी में एक फाउंडेशन डे है, जो कि उसको कहते हैं कि मसीहत का बढ़ावा। तो हम जो यहाँ भारत देश में हैं,
हम विभिन्न भाई बहनों के साथ रहते हैं, विभिन्न संस्कृति में हैं, विभिन्न भाषाएं हमारी है, लेकिन जब हम अपने ईश्वर की आराधना करते हैं और हम जब यीशु मसीह में होकर आगे बढ़ते हैं, यीशु मसीह हमें ये आज्ञा देता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे कोई भी भाषा बोलता हो, जब मैं अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करूंगा तो बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर प्रसन्न होता है। और जब ईश्वर प्रसन्न होगा, हमारे जीवन से होता है, तो हमारे ऊपर उसकी आशीष मिलती है। और जब समाज में हम एक साथ बढ़ते हैं, हर एक समाज तभी सफलता प्राप्त करता है जब समाज एक साथ बढ़ता है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने यीशु मसीह को, जीसस क्राइस्ट को इस संसार में भेजा पूरी मानव जाति के लिए। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि हर जाति, हर एक धर्म, हर एक भाषा बोलने वालों के लिए यीशु जो कि मसीह है, उन्होंने अपना बलिदान दिया। और इसलिए दिया है कि वो हमें फिर से परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर की संगति में हमें बढ़ाए, ताकि हम मानव जाति को वो चैन मिले, वो शांति मिले जो परमेश्वर की है, और हमारी आत्मा को वो शांति प्रदान करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जब इस संसार में हैं, समाज में हैं, विशेषकर मेरी यही प्रार्थना है, हम ईश्वर को पहला स्थान दें, हम उसकी आज्ञा का पालन करें, ताकि हम जब उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो इस संसार की कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा, कोई भी समस्या हमें आपसी प्रेम से अलग नहीं कर सकती। मनमुटाव हम में नहीं हो सकते हैं। हम सहयोग की आत्मा से हम सबका कार्य कर सकते हैं। तो प्रभु का अनुग्रह है कि जब हम कल ईस्टर बना रहे हैं, तो प्रभु हमें ऐसी सामर्थ्य दे, ऐसी समझ दे, बुद्धि ज्ञान दे कि हम नई आत्मा में होकर, नए विचारों से, नए दर्शन से हम अपने आसपास वालों को विश्वास में बढ़ाएं, उनका सहयोग करें, ताकि ईश्वर प्रसन्न हो और प्रभु हमें वो स्थान दे जो उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को दिया है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये अवसर दिया है कि हम आपको महिमा देते हुए आपके उन बातों को हम सीखें और समझें जो हमारे जीवन की बुनियाद है। और प्रभु, हम जब प्रभु एक दूसरे की सहायता और मदद करते हैं तो उससे आप प्रसन्न होते हैं। जब आप प्रसन्न होते हैं तो हमारे समाज पर और हमारे देश पर आपकी आशीष बनी रहती है। हम प्रार्थना करते हैं पूरे मानव जाति के लिए, जहाँ कहीं भी प्रभु दुख है, आप उन्हें उन दुखों से उबारे। यदि कोई अशांति है तो वहाँ प्रभु आप शांति दें। विशेषकर प्रभु इस महामारी से पूरी मानव जाति को बचाएं, ताकि प्रभु हम लोग बचें और प्रभु हम केवल आपके विश्वास में बढ़ते जाएं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत अच्छा एक छोटा सा गीत है, मैं उस गीत को गाऊंगा कि जो इंग्लिश में द लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड, ईश्वर हमारा चरवाहा है। और यही बात यीशु मसीह ने कहा कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर वो तेल मला है,
अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। ईस्टर पर्व की मैं अपनी ओर से, मेरे परिवार की ओर से सबको शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु हमें अपने अनुग्रह में, अपने प्रेम में, अपनी आशीषों में बनाए रखे। जय मसीह की और सबको आशीष के साथ। हम क्यों मनाते हैं और ओके, जब हम ईस्टर के फेस्टिवल में होते हैं, जो कि गुड फ्राइडे के 2 दिन बाद होता है, कल जैसे फ्राइडे था, कल गुड फ्राइडे था, आज सैटरडे है और संडे। ये ईस्टर हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि जब यीशु मसीह ने पूरी मानव जाति के लिए अपना बलिदान दिया तो परमेश्वर ने उनके बलिदान को स्वीकार किया और ये उनके पुनरुत्थान से साबित हुआ है कि परमेश्वर ने उनके बलिदान को स्वीकार किया है। इसलिए हम ईस्टर बनाते हैं, जो कि एक नई ऊर्जा हमें देता है, नया विश्वास देता है और हमें मृत्यु के भय से बचाता है। क्योंकि मानव शरीर में जब हम यहाँ हैं, हमारे शरीर तो 5 तत्व से बने हुए हैं और शरीर अपने समय में वापस से 5 तत्व में मिल जाएगा, लेकिन जो आत्मा हमारे अंदर है, मनुष्य में है, वो परमेश्वर की ओर से है। तो हम आत्मा के लिए चिंता करते हुए इस मानव समय में हम अपने आप को आत्मिक रूप से उन्नत करते हैं, ताकि जब हम इस संसार से वापस चले जाएंगे आत्मा, तो हम परमेश्वर के सम्मुख हों। और यही ईस्टर हमें संदेश देता है कि यीशु मसीह फिर से जीवित होकर उसने इस बात को साबित किया कि जो लोग परमेश्वर से जुड़े रहते हैं वे यद्यपि शारीरिक रूप से मर भी जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर से जीवित रहते हैं। ये संदेश है ईस्टर का कि हम जीवित आशा में हैं, हम उस आशा में हैं जो कि कभी समाप्त नहीं होगी, अनंत जीवन। ये जीवन अभी का है, लेकिन अनंत जीवन की बात ईस्टर करता है। इसलिए हम विश्वासी लोग इस ईस्टर पर्व को मनाते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।